वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रोनित पटेल। मैं लेने वाला हूँ आपका सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सिस्टम कॉन्सेप्ट। कि हम सिस्टम का कॉन्सेप्ट बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ चुके थे कि सिस्टम क्या होती है, कि हम किसी भी स्पेस या किसी रीजन को एनालिसिस के लिए या रिसर्च के लिए कंसिडर करते थे तो हम उसको सिस्टम कहते थे। तो हमारे इस सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको सिस्टम मान के चलना है। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सिस्टम कि सिस्टम इज एन अरेंजमेंट वेर इंडिविजुअल बट इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक कॉमन गोल। कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो हमारा सिस्टम हुआ। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। कि जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है तो उसके अंदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे उसके डिपार्टमेंट्स हुए, तो वो सारे सब सिस्टम्स हुए। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कोई पर्टिकुलर गोल होता है, तो जो भी सब सिस्टम्स है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। वो कोई पर्टिकुलर एम होता है उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम की। जैसे हो गया ओपन सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ओपन सिस्टम क्या होता था कि जो हीट और मास है वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकता था। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर मास कांस्टेंट रहता था और हीट ही सिर्फ बाउंड्री को क्रॉस कर सकता था। तो ओपन सिस्टम में हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? प्रोडक्शन इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बाहर बेचते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इंडस्ट्री का, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो एग्जांपल हो गया ओपन सिस्टम का। क्लोज सिस्टम में अगर हम एग्जांपल ले तो कौन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं? लेबोरेटरी का। कि लेबोरेटरी में अगर कुछ रिसर्च होता है, ठीक है, तो वो बहुत खुफिया तरीके से होता है। उसका जो बाउंड्रीज होता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है। तो हम उसको एज एन अजम्पशन हम उसको क्लोज्ड सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के अंदर ऐसा होगा कि जितने भी पैरामीटर्स होंगे जो सिस्टम को अफेक्ट कर रहे होंगे तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। कि जैसे हमारा कार हो गया, तो कार को अगर हम एक्सीलेटर देते हैं तो ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होता है। ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होगा तो क्या होगा? कार की स्पीड बढ़ेगी। तो हमने कितना फ्यूल सप्लाई किया ना वो हम मेज़र कर सकते हैं। फिर बाद में जैसे हमारे मटेरियल साइंस में हम किसी जो पर्टिकुलर वर्क पीस होता है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता था, तो हम उसको हीटिंग करते थे। तो कितना हीट किया ना तो वो हम मेज़र कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद हम उसका क्वेंचिंग करते थे, तो हमने कितने टेम्परेचर पे उसका क्वेंचिंग किया वो भी हम मेज़र कर सकते थे। तो हम जितने भी पैरामीटर्स को मेज़र कर सकते हैं ना, तो वो सारे जो सिस्टम हो गया वो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम हो गया, कि जिसके अंदर पैरामीटर्स मेजरेबल होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का अगर मेन एग्जांपल हम ले तो वो है ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है कि हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। कि अगर किसी का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा है तो हम उसके साथ हमारा रिस्पॉन्स कुछ अलग होता है, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होता है। अगर कोई हमारे साथ ख़राब तरीके से बिहेवियर करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, हमारा रिस्पॉन्स खराब होता है। ठीक है। तो वो हम मेज़र नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल वेरिएबल्स हमारा जो बिहेवियर होता है वो वेरी करता है। तो वो एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सिस्टम। अब डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर ऐसा होगा कि जो पर्टिकुलर पैटर्न होता है किसी भी सिस्टम का काम करने का, तो वो पैटर्न है ना डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर है ना प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। जो पैटर्न होता है इम्प्रॉपर पैटर्न होगा। तो डिस्क्रीट सिस्टम का अगर हम एग्जांपल ले तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर हम प्रोसेस लेआउट पढ़ते थे, तो वो बेस्ट एग्जांपल है। कि प्रोसेस लेआउट के अंदर लेथ मशीन का सेक्शन अलग होता था, मिलिंग मशीन का अलग होता था, ग्राइंडिंग मशीन का सेक्शन कुछ अलग होता था, ड्रिलिंग मशीन का कुछ सेक्शन अलग होता था। तो वो डिस्क्रीट सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया कि उसके अंदर कोई पैटर्न फिक्स नहीं था। जैसे हमको बाहर से कुछ जॉब ऑर्डर मिलता तो वो हम जैसा भी ऑर्डर होता है वैसे हम उसको बनाते, और बाहर जो कस्टमर होता हम उसको वैसे ही बना के दे देते। तो वो एक डिस्क्रीट सिस्टम का एग्जांपल हुआ। कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होगा कि एक पैटर्न फिक्स होगा। कि जैसे हम अमूल की बात करें तो अमूल हम बेसिकली बनाता क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है। तो वो हमें अगर मिल्क बेचता है तो वो उसको मिल्क देते होंगे कोई बाहर से, इनपुट में हम मिल्क देते हैं, बाद में उसका पास्चुराइजेशन करता है, उसका प्रोसेसिंग करता है, बाद में वो पैक करके हमें देता है। तो ये एक कंटिन्यूस सिस्टम हुआ कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न से चलता है। तो इसके अंदर पैटर्न फिक्स हुई, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न जिसमें फिक्स होती है उसको हम कंटिन्यूस सिस्टम बोलते हैं।
नेक्स्ट इज प्रोडक्शन सिस्टम, कि जैसे हमने अमूल का एग्जांपल लिया तो वो एक प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जांपल हो गया, जिसमें हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन प्रोडक्शन सिस्टम। अब नॉन प्रोडक्शन सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है। तो ये सारे नॉन प्रोडक्शन सिस्टम के एग्जांपल हो गए, जो हमें आउटपुट में है ना कोई प्रोडक्ट नहीं देते, वो हमें आउटपुट में सर्विस देते हैं। कि जैसे नेटफ्लिक्स वाला हमें क्या देता है, बहुत सारे वेब सीरीज़ देता है। जो आइडिया वाला है वो हमें डेटा देता है, वो कॉलिंग की सर्विस देता है। अगर कोई हॉस्पिटल हो गया तो वो हमें मेडिकल सर्विसेज देता है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमको कोई प्रोडक्ट नहीं देती, हमको सर्विसेज देती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया नॉन प्रोडक्शन सिस्टम का। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, कि कोई भी सिस्टम होती है तो उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। कि जैसे सिस्टम के अंदर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, कि जो हमारे जो वर्कर्स हो गए वो सारे ह्यूमन एलिमेंट्स हुए, जो सारी मशीनरीज हुई, जो सारी नॉन लिविंग थिंग्स हुई, वो नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स हो गए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, और उन दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं ना, तभी कुछ हमको प्रॉपर आउटपुट मिलता है। सिर्फ ह्यूमन भी प्रॉपर आउटपुट नहीं दे सकते, और नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स ह्यूमन के इनपुट के बिना कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं दे सकते, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ मैनी सब सिस्टम, कि जैसा मैंने डेफिनेशन में समझाया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और वो सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसकी तरफ काम करते हैं, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो जो बात होती है या कोई भी टॉक होता है, अगर वो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर वो आइडियाज़ शेयर नहीं कर सकते, आइडियाज़ ले नहीं सकते, तो काम क्या बराबर तरीके से होगा? ऑब्वियस सी बात है, काम बराबर तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कि ऑल सब सिस्टम्स इंटरेक्ट विद देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि जैसा मैंने आगे बताया था कि अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हुई तो उसका कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और उसका कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि वो जो सब काम कर रहे होंगे सारे डिपार्टमेंट, तो उनका एनवायरनमेंट कैसा है, कि वहाँ पे लेआउट कैसा है, कि वो फ्लेक्सिबली काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उनको फैसिलिटीज़ कैसी दी जा रही है, सारी अप्रोप्रिएट मशीनरीज जो चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारा कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसा है, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है या एवरेज लाइफस्टाइल है। तो ये सारा कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच सिस्टम हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज विच सेपरेट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, कि जैसा हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था कि सिस्टम का बाउंड्री होता है, तो वैसे ही हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है ना, उसको सेपरेट करता है कि भाई ये इंटरनल एनवायरनमेंट हुआ और ये इंडस्ट्री के बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ। नेक्स्ट इज इंटरनल वेरिएबल्स विच अफेक्ट द सिस्टम, कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, वर्कर्स का स्किल कैसा है, टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, जो अंदर के वर्कर है और जो स्टाफ है उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है। तो ये सारा इंटरनल वेरिएबल्स हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वेरिएबल्स, कि बाहर का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसा है, ठीक है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, टेक्नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि कोई भी कंट्री है तो उसका टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट कैसा है, कि वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्सोलिट और ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या जो न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम पैरामीटर्स, कि सिस्टम के पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और फीडबैक, कि हम कुछ इनपुट देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल में हम अगर इनपुट में देते हैं तो प्रोसेसिंग में बाद में मशीनरीज जो होती है वो उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट में हमको कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। फीडबैक में हम क्या होता है कि हम कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। अगर प्रोडक्ट बराबर नहीं होता तो हम उनका जो रिव्यू लिया हुआ होता है हम उससे प्रोडक्ट को और डेवलप करने का ट्राई करते हैं, उसमें जो एरर होता है वो करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं लेते ना तो हमें पता नहीं चलता कि हमें नया जो क्या बोलते हैं चेंज क्या करना है, हमें क्या एरर कनेक्ट करनी है, हमें क्या डेवलप करना है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया जो सिस्टम कॉन्सेप्ट का था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।